नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर आते हैं और मेरे वीडियो को प्रतिदिन वॉच करते हैं और मेरे चैनल को भी समर्थन मिलता है आप सभी से और मुझे एक मोटिवेशन भी प्राप्त होता है आप सभी से। चलिए दोस्तों, कम समय में आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, तभी समझ पाएंगे। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। अब और भी एडवांस होगी पीसीआर वैन। पीसीआर वैन के बारे में आप सभी जानते हैं और आखिर क्या है पीसीआर वैन, पीसीआर वैन से होती क्या है। और पीसीआर वैन अब और एडवांस होगी और अब आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी कि हाँ वहाँ खड़ी है पीसीआर वैन। और इससे क्या बेनिफिट होगा चलिए हम जानते हैं वीडियो में और बात करते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि अब हर थोड़ी सी दूरी पे हमें एक पीसीआर वैन दिखाई देने लग जाएगी। अगर ऐसा होगा तो इससे वाकई में बहुत बड़ा बेनिफिट हम सभी को, आम जनता को मिलेगा, जो कि हमें काफ़ी लंबे समय पहले से ही मिल जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, देर से ही सही है। चलिए, सड़क किनारे खड़े होने वाली पुलिस कंट्रोल रूम पीसीआर वैन की कुछ दिनों बाद दूर से ही पहचान हो सकेगी। अभी तक थानों से लेकर अन्य यूनिट्स की गाड़ियां और पीसीआर वैन एक जैसी ही हैं। इसी वजह से पीसीआर वैन को अलग पहचान देने का फैसला किया गया, क्योंकि अब देखेंगे जो थाने की गाड़ियां हैं और जो पीसीआर वैन है वो कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक से ही हमें दिखाई देती हैं। इसलिए इसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर से हरी झंडी मिल चुकी है। जल्द ही हर पीसीआर वैन पर मोटे डिजिट में 112 नंबर लिखा जाएगा। ये प्रस्ताव पास हो चुका है। कहाँ से पास हो चुका है? पुलिस हेडक्वार्टर से। कुछ अन्य तरह के बदलाव भी आपको दिखाई देंगे, जिसमें आम पब्लिक तुरंत संपर्क कर सकेगी। इससे देखिए पब्लिक को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और इससे क्या होगा? चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग, जो भी आप बहुत ज़्यादा इस समय में सुन रहे हैं, उन पर भी लगाम लगेगी ही लगेगी। बिल्कुल। पुलिस अफसरों ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम NGERSS पर भी काम चल रहा है। यह मौजूदा ERSS का अपग्रेडेशन है, जिससे ऐप में कई नए फीचर होंगे। इसका मकसद सर्विस की पहुंच को बढ़ाना है और एडवांस तकनीक का एकीकरण कर रेस्पॉन्स देने में तेजी लाना है। फिलहाल कॉल मिलने के बाद रिस्पॉन्स देने में 6 से लेकर 6.5 मिनट तक का वक्त लगेगा। यदि आपके साथ कोई घटना घटती है और आपने पीसीआर 112 नंबर पर कॉल किया है तो 6 से 6.5 मिनट तक ही वक्त लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। नई तकनीक का इस्तेमाल होने के बाद रिस्पॉन्स टाइम में 3 मिनट तक की कमी आने की उम्मीद है। और जैसे ये नई तकनीक जो एक्टिव हो जाएगी तो हमें क्या होगा? हमारा आधा समय बचेगा, जहाँ 6.5 मिनट वो बात आ जाएगी हमारी सिर्फ मात्र और मात्र 3 मिनट में। नए सिस्टम में फ़ोन कॉल, SMS, ईमेल और पैनिक SOS अलर्ट के अलावा व्हाट्सएप, वेब रिक्वेस्ट और चैट बॉट फीचर्स के जरिए से भी कंप्लीट करने की सुविधा, यानी कि एक ऐप है जिसके माध्यम से आप ये सब कुछ भी कर पाएंगे। कॉल करने वाला अगर वारदात वाली जगह की सही लोकेशन नहीं बता पाता है तो इमरजेंसी लोकेशन सिस्टम के जरिए कॉलर की लोकेशन अपने आप पुलिस के पास पहुंच जाएगी। इससे तुरंत रेस्पॉन्स करने और सही जगह पर पहुंचने में पुलिस को मदद मिलेगी। कम्युनिकेशन के लिए पुलिस वैन को भी टैबलेट, मोबाइल और GPS उपकरणों से लैंस किया जाएगा। ये कैसे होगा पता है? एक फ्यूचर जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि एक ऐप होगा जो पीसीआर वैन में जो पुलिस होंगे वो उनके फ़ोन में होंगे, उनको मिलेंगे और उनको बाकायदा एक अलग से टैब दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने कंप्लेन की, पीसीआर 112 नंबर पर आप कॉल करते हैं जहाँ पर घटना हुई है। बहुत से लोगों को मोबाइल फ़ोन चलाने नहीं आता है, अभी भी ये रियलिटी है, ठीक है ना। व्हाट्सअप नहीं चला पाते हैं, फ़ोटो नहीं भेज पाते हैं, वीडियो नहीं भेज पाते, या फिर लोकेशन बहुत से लोग नहीं भेज पाते हैं। तो उसके लिए जहाँ से वो व्यक्ति कॉल कर रहा है, जहाँ से उस व्यक्ति ने कॉल की, जिस जगह पर घटना हुई, अगर वो पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहा है तो पुलिस अपने आप ही उसको सर्चिंग में डाल देगी उस नंबर को, जिससे कि पुलिस को ऑटोमेटिक क्या होगा? पीसीआर वैन को लोकेशन आ जाएगी कि घटना कहाँ पे हुई है और उस व्यक्ति ने कहाँ से कॉल की, और लोकेशन को क्या कर लिया जाएगा कि ट्रेस कर लिया जाए। बट ये ईजी स्टेप है, ये तो आजकल वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत से फ्यूचर हैं जिसमें कि पुलिस को भी काफ़ी मदद मिलेगी और आम जनता को इसमें मदद मिलेगी। और हर वैन में तकरीबन 3 पुलिसकर्मी बिल्कुल होंगे ही होंगे। दिल्ली पुलिस के पास कुल 802 पीसीआर वैन है,
जिनमें 189 वैन स्पेशलाइज है स्ट्रीट क्राइम के लिए, प्रखर एंटी टेरर के लिए पराक्रम, पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट और महिलाओं के लिए ऑल विमेन वैन शामिल है। हर वैन में 5 पुलिसकर्मी होते हैं। अभी करीब 7000 स्टाफ तैनात हैं। इस काम के लिए 7000 स्टाफ तैनात हैं, जिनमें से 6000 फील्ड ड्यूटी में हैं, तो 1000 स्टाफ ऑफिशियल काम करते हैं। मैंने आपको ये वो जानकारी दी है कि किस प्रकार से पीसीआर वैन एक्टिव होती है और किस प्रकार से काम करती है। पराक्रम वैन एंटी टेरर के लिए इन वैन को राजधानी में इंडिया गेट जैसे महत्वपूर्ण एरिया में तैनात किया जाता है। वैन में एनएसजी कमांडो होता है जो हर आपात स्थिति से निपटने में माहिर होते हैं। अब प्रखर वैन का सुनिए। इन वैन को राजधानी के उन अलग अलग इलाकों में खड़ा किया जाता है जिनकी पहचान स्ट्रीट क्राइम के हॉटस्पॉट के तौर पर की गई है, जिससे कि वहाँ क्राइम कंट्रोल में है। अब टूरिस्ट वैन का समझिए। टूरिस्ट वैन क्या काम करती है? मैंने प्रखर वैन बताया आपको, अब मैं आपको बता रही हूँ टूरिस्ट वैन। प्रखर पर्यटन प्रमुख पर्यटन स्थलों में इनकी तैनाती की जाती है। इनमें इंग्लिश में बात करने और व्यवहार कुशलता में सक्षम पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है। टूरिस्ट की हर तरह की मदद करते हैं, इसीलिए इसका नाम टूरिस्ट वैन रखा गया है। अब चलिए ऑल विमेन वैन स्कूल, कॉलेज और मॉल समेत उन जगहों पर तैनात किया जाता है जहां महिलाओं और बच्चों की आवाजाही रहती है। ड्राइवर समेत सभी स्टाफ महिला होती हैं जिन्हें सिर्फ दिन में ड्यूटी करनी होती है। और इस वैन के लिए स्पेशल वुमेन के लिए किया जाता है। जहाँ पर कॉलेज आपको दिखाई देगा या फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जहाँ पर स्कूल हो गया या फिर कॉलेज हो गया, तो यहाँ पर ये ऑल विमेन वैन रहती है। और इस वैन के अंदर भी जो पुलिसकर्मी होती है वो फीमेल होती है, और कई बार ऐसा होता है कि फीमेल ड्राइवर भी होती है, ऐसा भी कई बार होता है। चलिए अब जानिए NGERSS में ये नए फीचर है। व्हाट्सएप वेब रिक्वेस्ट और चैटबॉट फीचर से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। कॉलर नहीं बता पाएगा तो भी मिल जाएगी उसकी लोकेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आउटगोइंग बंद वाले मोबाइल फ़ोन से भी हो सकेगी कॉल। जिस फ़ोन का आउटगोइंग बंद है उससे भी ऑटोमेटिक कॉल होगी। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। पुलिस वैन टैबलेट फ़ोन और GPS उपकरणों से लैंस स्पेशलाइजर्स पीसीआर की वैन संख्या जानिए। प्रखर की जो संख्या है वैन, प्रखर वैन की जो मैंने आपको बताया 118 है। और यहीं हम बात करें पराक्रम पीसीआर वैन की 35 है और टूरिस्ट की 20 है और ऑल विमेन की 16 है। और सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो है प्रखर वैन की, क्योंकि इसका ज़्यादा होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और अब आपको लग रहा होगा कि आखिरकार इस बदलाव से होगा क्या? कुछ होगा, इस बदलाव से कुछ होगा। आपने ये पूरी वीडियो देखी सुनी तो आपको लग रहा है इससे फ़ायदा होना है क्या? कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है आपके मन में ये थॉट आए। अब मैं बताती हूँ आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इस बदलाव से क्या होगा फ़ायदा? भारत सरकार की ये योजना के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित सुरक्षा उपकरणों को भी ERSS में जोड़ा जाएगा, जिससे आपात स्थिति में तेज अलर्ट और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होगा। इसके जरिए उन फ़ोन से भी 112 पर कॉल की जा सकती है जिनकी आउटगोइंग सर्विस बंद है। मैं तो कहती हूँ कि सबसे बहुत बड़ी सुविधा है ये। ऐसा हो जाता है कई बार, हम ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं जहाँ हमारी आउटगोइंग की सर्विस बंद हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया है। कुछ भी किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है ना। सभी तरह के अलर्ट सही एरिया वाले यूनिट को ऑटोमेटिक रूप से भेजे जा सकेंगे। पुलिस अफसरों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की कम्युनिकेशन यूनिट इस योजना पर काम भी कर रही है, जिसके अमली जामा पहनाने के बाद इसे जमीन पर उतार जाएगा। यानी कि दिल्ली पुलिस इस पर काम तो कर रही है और रिसर्च भी हो रहा है और थोड़ा और रिसर्च करना चाहती है कि इसके बाद दिल्ली पुलिस को लगे कि जब इस नियम को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, ये नियम आ जाएगा, तो ये एक अच्छे तरीके से वर्क भी करनी चाहिए। उस समय में पुलिस को निराशा हासिल नहीं होनी चाहिए। भाई पुलिस है, राजधानी की पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है। और योजना भी मैं तारीफ़ काबिल कहूँगी कि बहुत अच्छी योजना है और ये बस सक्सेस हो जाए और भाई इसमें सबकी मेहनत सफल हो और आम जनता इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और जी हाँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपको भी दिखाई देगा जो आप जानकारी देखते हैं कि इस साल में कितना क्राइम हुआ, इस साल में कितने रेप हुए, इस साल में कितनी चोरी हुई, इस साल में कितने चेन स्नैचिंग के केस आपको दिखाई दिए, इस साल में कितने मर्डर हुए। अगर ये फ्यूचर पूरे तरीके से काम कर जाता है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, तो वाकई में एक बहुत बड़ा फ़ायदा
बहुत ही बड़ा फ़ायदा देश को भी होगा। इस तरीके से हर राज्य में कर दिया जाए तो बहुत बड़ी मदद आम जनता को भी मिलेगी और प्रशासन की भी मदद होगी और इस तरीके की जो क्राइम हो रही हैं इन सभी पर लगाम लगेगी। चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और आप मुझे फिर से देखना चाहते हैं नई वीडियो के साथ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।